नमस्कार, श्रीतुग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार की कैबिनेट में पास हुई योजनाओं को लेकर सवाल उठाया। बता दें आपको कि पिछली कैबिनेट में कई एजेंडों पर मुहर लगा था, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम योजनाओं के बारे में बताया। एक एक योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने गिनती कराई और उनका कहना है कि 76,622 करोड़ रुपए का बिल ये जो पास किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें 30% जो है घूस लिया जा रहा है। इन सारे टेंडर को पास करवाने के लिए अब घूस लिया जा रहा है। 30% ठेकेदारों को दिया जा रहा है। इन तमाम आरोपों के साथ तेजस्वी यादव ने बताया कि अब ये जो टेंडर बिहार सरकार की तरफ से पास करवाया गया है, इन टेंडरों को ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहरी के लोग आ करके और उन्हें दिया जा रहा है। बिहार के किसी भी ठेकेदार को इस तरीके का टेंडर नहीं दिया जा रहा है। सरकार के तरफ से वसूली की जा रही है और ये वसूली जो है वो चुनाव के लिए है। चुनाव से पहले ये लोग खर्च निकालना चाहते हैं। चुनाव का खर्च ये लोग एजेंडे जिन पर इन लोगों ने मुहर लगाई है उसके जरिए उसमें करप्शन करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए सरकार पर यह भी कहा है कि ज्यादातर जो पास किए गए हैं एजेंडे, उनमें सब निर्माण कार्यों को लेकर के एजेंडे पास करवाए गए हैं। इसमें ठेकेदारों को भी घूस दिया जा रहा है और जो टेंडर पास करवाया जा रहा है उसमें 30% की घूसमारी हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग कर, यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा। बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है। इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। क्या बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा उपयोग नहीं। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 करोड़, 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मत यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपए सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा इन्होंने कर दिया है। योजनाओं की स्वीकृति इन्होंने दे दी, यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो सम्मिलित की या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहां से लाएंगे? इस सरकार में कुल बजट का
8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ को सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है। यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेट लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37%। तो सवाल उठता है कि कहां से इन योजनाओं के लिए राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताइए। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगने करेगा बनने में। जो दूसरी सरकार आएगी वो बढ़ाएगी, देखिए सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले लूटो जितना रुकना। लेकिन आप कर्ज में डूबो के जा रहे, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में। और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इतने केंद्र मंत्री आते हैं, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन, सभी रिकॉर्ड जो है हो चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये केवल डिपार्टमेंट का है। सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा खाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है क्या किसके समय ये बने, आप चेक कर दीजिए। हम तो 15 महीने और 17 महीने आए, ठीक है। तो आप एक बार आंकड़ों पे अध्ययन कर लीजिए कि किसके सरकार में जो है ये चीजें बन रही है या हुआ। अब ग्लोबल टेंडरिंग तो हम लोगों ने नहीं किया। आपका जो सवाल है, ग्लोबल टेंडरिंग तो नहीं हुआ था पहले। ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत कौन सरकार ग्लोबल टेंडर लाया है? एक वन बाय हाँ, तो लाइबिलिटी है ना बिहार पे, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो है। आप वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं और वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, फरोख पत्र नहीं है तो पुल है, तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है।
और ये जो भी आप काम देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी दिया जाता है, एक्सटेंशन, क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होगा। ये तो सबके सामने है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने एक एक टेंडर की गिनती करवाई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से 76,622 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, इसमें ज्यादातर जो टेंडर है वो भवन निर्माण विभाग की तरफ से है। भवन निर्माण विभाग और बाकी तमाम जो विभाग है उनमें निर्माण कार्यों को लेकर के टेंडर पास किया गया है। तमाम जितने भी विभाग हैं सब में निर्माण कार्य को लेकर के टेंडर पास किया गया है और इन टेंडरों में 30% घूसमारी की जा रही है। ठेकेदार बाहर से बुलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से किसी चीज़ का आइडिया किसी को ना लग पाए। बाहर से ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, बाहर के लोगों को ये टेंडर दिया जा रहा है और इसमें 30% जो ठेकेदार हैं उनको भी घूस दिया जा रहा है। इस तरीके का काम सिर्फ इसलिए सरकार की तरफ से किया जा रहा है, पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव का खर्चा इसी तरीके से निकालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जो लागत दिखाई जा रही है, क्या किसी यात्रा में इतने पैसे लगते हैं और सरकारी खजाने से नीतीश कुमार आखिर यात्रा क्यों करते हैं? इन तमाम सवालों पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा।